नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कपिल गंभीर। आप देख रहे हैं कृधा प्रोडक्शंस। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत सबसे पहले इस कोट के साथ। सम पीपल क्रिएट देयर ओन स्टॉर्म्स एंड गेट मैड व्हेन इट रेन्स। यानी कुछ लोग अपना तूफान खुद बनाते हैं, अपना तूफान खुद खड़ा करते हैं और जब हल्की सी बरसात होती है तो पगला जाते हैं। दोस्तों, केजो यानी करण जौहर के साथ भी यही कुछ हो रहा है। इस केजो ने ना जाने किस किस का मजाक बनाया अपने उस सड़े से शो में। किस तरह से इसने सुशांत सिंह राजपूत को टारगेट करते हुए बार बार निशाना साधा। न सिर्फ इसने बल्कि इसके शो में आने वाले तमाम गेस्ट ने सुशांत सिंह राजपूत का भद्दा मजाक उड़ाया था। एक तरह से ट्रोलिंग की थी केजो एंड कंपनी ने। और आज देखिए दोस्तों, जब समय का चक्र घूमा है तो आज दुनिया इस केजो का मजाक बना रही है और जब अपनी ही दवाई इसे चखनी पड़ रही है तो ये दवा इसे बहुत कड़वी लग रही है। क्या कुछ हुआ है, किसने उड़ाया करण जौहर का मजाक और क्या तकलीफ और दर्द हो रहा है इस केजो को, मैं आपको सब बताऊंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट, इस वीडियो को अंत तक तो देखेगा ही, साथ ही इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। दरअसल एक कॉमेडियन है केतन सिंह। इस कॉमेडियन ने करण जौहर का मजाक या यूं कहें करण जौहर की नकल उतारी थी अपने शो में। उसका प्रोमो देख लिया करण जौहर ने, जिसे देखकर आग बबूला हो गए करण जौहर साहब। हालांकि नकल क्या, मैं तो कहूंगा बहुत जबरदस्त कॉपी किया था केतन सिंह ने करण जौहर को, लेकिन चुभ गई बेचारे करण जौहर को इसकी ये अदा, क्योंकि आईना सा दिखा दिया था केतन ने। मैं आपको दिखाता हूं कि करण जौहर ने क्या इंस्टाग्राम पोस्ट किया, फिर जनता उल्टे कैसे करण जौहर को ट्रोल कर रही है और बेचारे केतन सिंह को अब माफी तक मांगनी पड़ रही है, क्योंकि सब बॉलीवुडिया के लोग केतन सिंह के पीछे पड़ जो गए हैं। सबसे पहले देखिए करण जौहर का पोस्ट। लिखता है कि आई वॉज सिटिंग एंड वॉचिंग टेलीविजन विद माई मॉम एंड सॉ अ प्रोमो ऑफ अ रियलिटी कॉमेडी शो on respectable channel. A comic was mimicking me in exceptionally poor taste. I expect this from trolls and faceless and nameless people. But when your own industry can disrespect someone who has been in the business for over 25 years, it speaks volumes about the times we live in. This doesn't even anger me, it just makes me sad. यानी कहता है कि मैं अपनी माँ के साथ बैठकर टीवी देख रहा था, मैंने एक बड़े चैनल का एक रियलिटी कॉमेडी शो का प्रोमो देख लिया। एक कॉमेडियन बेहद खराब तरीके से मेरी नकल कर रहा था। मैं ट्रोल्स और अनजान लोगों से यही उम्मीद करता हूं, लेकिन जब आपकी अपनी इंडस्ट्री किसी ऐसे इंसान का अनादर कर सकती है, डिसरिस्पेक्ट करती है, जो 25 सालों से ज़्यादा समय से भी इंडस्ट्री से जुड़ा है, बिजनेस कर रहा है, ये सब इस समय के बारे में बताता है, बहुत कुछ बताता है जिसमें हम सब रह रहे हैं। इससे मुझे गुस्सा नहीं आता, बस बहुत दुख होता है। करण जौहर साहब ने इतना लिखना था तो इनके चेले चपाटे भी कूद गए। अब एकता कपूर ने इनके सपोर्ट में क्या पोस्ट किया, पहले वो देख लीजिए, फिर मैं आपको आगे सारी चीज़ें और बताऊंगा कि कैसे इनकी उल्टे ट्रोलिंग हो रही है, वो भी ज़रूर देखिएगा। ये देखिए एकता ने करण के सपोर्ट में क्या लिखा। कहते हैं कि ये बहुत बार हो चुका है ऐसा, कई इस तरह के अगली शोज आते हैं, टीवी पर आते हैं, इस तरह के जो मजाक हैं बहुत होते हैं, अवार्ड फंक्शन में भी होते हैं और ये फिर भी आपको अपने अवार्ड फंक्शन में बुलाने की कोशिश करते हैं। एकता कहती हैं कि उन्हें कहिए कि ज़रा आपकी कोई क्लासिक फिल्म को कॉपी करके दिखाए। अब ज़रा सोचिए दोस्तों, पहली बात तो ये करण जौहर वो करण जौहर है जो खुद दुनिया का मजाक बनाता है, दूसरों का भद्द पेलता है, ना जाने कुछ भी बकता है। आज जब समय का चक्र घूमा, इसका मजाक बना तो इसे तकलीफ होने लग गई। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जनता क्या कह रही, फिर आखिर में बताऊंगा कि केतन सिंह को क्या माफ़ी मांगनी पड़ी, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। अब देखिए आगे। 25 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, फिर भी आपको इज्जत नहीं मिल रही, इसका मतलब ये है कि आपने बहुत कुछ गलत किया होगा। करण, आपने बहुत से टैलेंटेड लोगों की इंसल्ट की है, आपने कई तरह से उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया है, इसे ही कर्मा कहते हैं। करण जौहर शायद भूल गए हैं कि AIB में जब आकर उन्होंने कैसे अपनी इंडस्ट्री की ही फरीदा जलाल जो वेटरन एक्ट्रेस हैं उनका भद्दा मजाक उड़ाया था। अगर आप खुद पर
मजाक नहीं ले सकते या मजाक सह नहीं सकते तो किसी का मजाक उड़ाइए भी मत। एक बड़ी बात लिखी है इस यूज़र ने। बार बार लोग AIB का रोस्ट याद दिला रहे हैं करण जौहर को और कहते हैं कि आपने किस किस तरह के भद्दे मजाक किए हैं, हर तरह के भद्दे मजाक किए हैं आपने, यहाँ तक कि आयशा टाकिया का भी बहुत बुरा अपमान किया था, आप बच नहीं सकते, इसे कर्मा कहते हैं। ये लास्ट ह्यूमन नाम के यूज़र लिखते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करण जौहर से माफ़ी तक मांगनी पड़ी है बेचारे केतन सिंह को, क्योंकि आप जानते हैं कि अब करण जौहर को जो बात नापसंद आ गई हो तो अब इंडस्ट्री में अगर बेचारे केतन सिंह को बने रहना है तो उन्हें क्या माफ़ी तो मांगनी पड़ी। उन्होंने टाइम्स नाउ में आकर इंटरव्यू दिया और कहा माफ़ीनामे में कि मैं करण जौहर से माफ़ी मांगता हूं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था उन्हें तकलीफ़ देने का। करण जौहर का शो मैं काफ़ी देखता हूं, मैं उनका फ़ैन हूं, अगर मेरे किसी एक्शन से उनको दुख हुआ है तो मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा। मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी उन्हें हर्ट करने की और मेरा इरादा सिर्फ ऑडियंस को एंटरटेन करना है। अगर मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूं। करण जौहर ने शायद पूरा एपिसोड नहीं देखा, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो ये मेरा पूरा एपिसोड देखें, वो तब शायद उनका रिएक्शन अलग होगा मेरे लिए। मैंने करण जौहर को पहले भी मिमिक किया है, उनकी मिमिक्री की है, मैंने कपिल शर्मा शो में भी कई साल पहले उनकी मिमिक्री की है, लेकिन इस पर्टिकुलर शो में जिसका नाम है मैडनेस मचाएंगे, इसमें पहली बार उनकी मिमिक्री की है और मैं उनसे माफ़ी मांगता हूं। कहते हैं कि इसके अलावा मैं और कुछ कहना नहीं चाहता। ये केतन सिंह बेचारे को अब माफ़ी मांगनी पड़ी है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए केजो बाबू को कि आप जो करेंगे वो भरेंगे, जो जैसा करता है वैसा भरता है। और सबसे बड़ी बात ये भी कि अगर आप मजाक सह नहीं सकते तो किसी का मजाक उड़ाइए भी मत। इसी को कर्मा कहते हैं कि जो आप करेंगे वो चीज़ें लौट कर आएंगे ही। दोस्तों आपकी राय जानना चाहूँगा इस पूरे वीडियो को लेकर। आप सबसे रिक्वेस्ट इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। आप अपने विचार, आप अपनी बात इस लाइव सेशन के अंत में भी रख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।